क्या आपने कभी सोचा है कि मैं अपनी डाइट में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करूं जिससे मेरी बॉडी में इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ हो जाए, एजिंग भी डिले हो जाए, ब्रेन फंक्शंस बूस्ट अप हो जाए, मेमोरी शार्प हो जाए, ज़्यादा देर तक चीज़ें मेरे माइंड में रहें, ब्रेन डिसऑर्डर्स भी ना हो, हार्ट डिजीज़ के रिस्क भी कम हो जाएं, कैंसर के चांसेस भी मिनिमाइज़ हो जाएं, बेली फैट भी रिड्यूस हो एट अ नॉर्मल रेट, और इन सब के साथ साथ स्किन भी आपकी हेल्दी हो, ग्लो करे अच्छे से। तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आप सबके घर के किचन में मौजूद है और वो इतने ढेर सारे फ़ायदे दे रहा है, आपको नहीं मालूम क्या। बात करते हैं आज हम टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी के बारे में, जो कि हमें देता है इतने ढेर सारे फ़ायदे और मौजूद है हर मार्केट में विद चीप प्राइसेस। बहुत महंगा नहीं है, आप इजीली इसे ख़रीद सकते हैं। अब बात आती है कि टर्मेरिक हमें इतने फ़ायदे दे कैसे रहा है। तो इसमें मौजूद होता है एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन इसके अंदर पाया जाता है 1 to 6% बाय वेट, और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट फाइट करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर टर्मेरिक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। मोस्टली एजिंग के डिजीज़ हो रही हैं, एजिंग के रिलेटेड प्रोसेसेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस की वजह से हो रहे हैं। फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं आपकी बॉडी में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंबाइन होकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं लाइक प्रोटीन्स, डीएनए, फैटी एसिड्स, उनके साथ रिएक्ट करके एजिंग की तरफ आपकी बॉडी को लेके जाते हैं। तो टर्मेरिक के अंदर मौजूद कर्क्यूमिन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, जिससे इनका ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है और एंटीऑक्सीडेशन को स्टिमुलेट कर देता है। फिर आ जाता है कि कर्क्यूमिन जो है वो ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स को इंक्रीज़ करता है। अडल्टहुड के अंदर न्यूरॉन्स मेनली न्यू कनेक्शंस बना रहे होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है BDNF के मुताबिक, उनके ज़रिए। जो BDNF प्रोटीन है बॉडी के अंदर, मेनली आपने देखा है कि आपको ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, मेमोरी के आपके लॉसेस होते हैं, या फिर डिप्रेशन होता है, अल्जीमर्स डिजीज़ होती है। तो मेनली वो होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर प्रोटीन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो कर्क्यूमिन के अंदर एबिलिटी होती है कि ये इस प्रोसेस को यानी इस BDNF प्रोटीन को इंक्रीज़ करे और आपके ब्रेन डिसऑर्डर से आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करे। फिर आ जाता है कि कर्क्यूमिन हमारे हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी मिनिमाइज़ करता है। वो कैसे करता है? ये हमारी ब्लड वेसल्स और एंडोथीलियल की जो लाइनिंग होती है उसको इम्प्रूव करता है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होता है, हमारे हार्ट की हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाती है। फिर आ जाता है कि टर्मेरिक जो है ये कैंसर से कैसे प्रिवेंट कर रहा है। तो इसके अंदर जो मौजूद है कर्क्यूमिन, जैसे हमने देखा है कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, तो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो कार्सिनोजेनिक जो होते हैं मटेरियल या कैंसरस सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी डेथ करवाता है। या फिर एक प्रोसेस हो रहा होता है हमारी बॉडी में, मोस्टली डिजीज़ रिलेटेड है, एंजियोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है, न्यू ब्लड वेसल्स के अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो उस प्रोसेस को भी ये स्टॉप करता है। फिर आ जाता है कि मेटास्टेसिस होता है मोस्टली लोगों में जिनमें कैंसर हो। तो मेटास्टेसिस होता है कि कैंसर का स्प्रेड करवाना, ठीक है। तो कर्क्यूमिन के अंदर एबिलिटी होती है कि ये मेटास्टेसिस को रिड्यूस करवा दे। अच्छा, जैसे हमने देखा कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, तो इसीलिए जो आर्थराइटिस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं लाइक ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसमें जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उससे भी आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है कर्क्यूमिन। फिर आ जाती है कि कर्क्यूमिन हमारे डिप्रेशन को भी स्लो डाउन कर देता है, ये कि आपकी बॉडी डिप्रेशन की तरफ नहीं जाती है। कैसे? ये हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सीरोटोनिन और डोपामाइन, उनको बूस्ट अप कर देता है, जिससे हमारी बॉडी हैप्पी फील करती है, आप एक एक्टिव रहते हैं। फिर आ जाता है कि ये क्रोनिक डिजीज़ से भी आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। अब ऐसे लोग जिन्हें टर्मेरिक पाउडर से ग्रेस करनी चाहिए, परहेज़ करनी चाहिए, या उन्हें अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए, देन इसे अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, तो उसमें आ जाते हैं सबसे पहले ऐसे लोग जिन्हें किडनी प्रॉब्लम्स हैं, गाल ब्लैडर इश्यूज़ हैं, यानी गुर्दों का जिन्हें मसला है वो। फिर आ जाता है प्रेग्नेंट या फिर नर्सिंग वुमेन, या फिर ऐसे लोग जिन्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, आयरन की डेफिशिएंसी है। तो ऐसे लोगों को
टर्मेरिक पाउडर अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों के बेली फैट बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी टर्मेरिक पाउडर बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। टर्मेरिक पाउडर के अंदर जो करक्यूमिन मौजूद है वो फ़ैट सॉल्युबल है, ठीक है, और वो आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में अपना मेजर रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है एक नॉर्मल वैल्यू तक, और प्लेक फॉर्मेशन को भी ये रिड्यूस करता है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। और इसके साथ साथ ये बैड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को भी कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करता है एट अ नॉर्मल वैल्यू। तो लेकिन ये टर्मेरिक पाउडर आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।